हाँ, मनुष्य की यह कमी है कि वह अपने सत्य स्वरूप को भूल बैठा है और जिनसे बंधा है उन्हीं को जीवन का सत्य समझ रहा है। सम्यक दृष्टि और अंतर्दृष्टि का स्वामी वो है जो निज स्वरूप की ओर जाग जाता है। महावीर ने हर मनुष्य को चैतन्य शक्ति संपन्न माना है। चैतन्य भौतिक ऊर्जा शक्ति से विशिष्ट है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति का भंडार है। स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थिर होने का नाम ही ध्यान है। अपने निर्विकल्प रूप में लीन होना, अंतर ज्योति को सतत प्रकट रखना है। उसके कलुषित कर्म वैसे ही मिटते हैं जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता है। भगवान तो कहते हैं कि तुम ध्यान धरो, देह की विपश्यना करो, केवल्य स्वरूप का चिंतन करो, शुद्ध आत्मा को ध्यान का विषय बनाओ। महावीर तो ध्यान पूर्वक जीते थे। उनकी दृष्टि आत्म समाधि पर टिकी थी। वे न तो शरीर से चेष्टा करते, न वाणी से घूमते, मौन रहते। और तीसरी बात ये कि महावीर मन में सोच विचार की उथल नहीं होने देते। वे न तो अतीत को देखते, न भविष्य के अर्थ की ओर झांकते। वे कल्पना मुक्त थे, वर्तमान के अनुपस्वी थे। ध्यान करना महावीर की भाषा में श्रेष्ठ तप है। काम को जीतो, राग द्वेष को जीतो, ये बातें सभी कहते हैं। मानो सबके लिए ये बच्चों का खेल है। हर किसी के बूते की बात नहीं। महावीर और बुद्ध जैसे लोग ही साधक हो सकते हैं। औरों से लड़ना हो तो सरल है, अपने से भला कैसे लड़ा जाए। महावीर लड़े अपने से। ये लड़ाई शास्त्रों से नहीं, ये है वृत्ति निरोध से, बोध से, सतत आत्म जागरण से। इस सारे वातावरण का नाम ही तो माध्यम अपर्याप्त है। ज्ञान के ये सब सहायक हैं। अतः बाह्य विजय के लिए देहरी पर जलते दीप की तरह हैं। ये सिकंदरिया साहस और बाहुबल का, उसकी शक्ति का रूपांतरण है। महावीर की तो मूल आत्मा ध्यान है। जब तक मनुष्य ने ध्यान को जाना नहीं, जिया नहीं, तब तक उसके जीवन में अहिंसा आ नहीं सकती। अहिंसा का व्यवहार हो सकता है, मगर अहिंसा घटित नहीं हो सकती। एक व्यक्ति
इसलिए हिंसा से बचना चाहता है कि चलते समय मैंने किसी मेंढक पर पांव रख दिया तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए वो मेंढक को बचाना चाहेगा। उस हिंसा को जन्म देता है जिसके द्वारा व्यक्ति जानता है कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में और मेंढक की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। प्रसंग बताता है कि एक बार भगवान की सभा में उपस्थित होने के लिए कोई सम्राट अपने सिर्फ के था रवाना हुए। इतने में ही एक मेंढक के मन में इच्छा हुई कि ये लोग कितने धन्य हैं जो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी भगवान के पास जाऊं इनके साथ और भगवान की वाणी सुनकर अपना उद्धार करूं। मेंढक उनके साथ रवाना होता है। तभी सम्राट का घोड़ा अचानक बिदक जाता है और घोड़े का पांव मेंढक पर जा पड़ता है। मेंढक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मेंढक श्रेष्ठ भाव दशा के कारण देवेंद्र पद प्राप्त करता है। जिस क्षण मेंढक की मृत्यु होती है तभी भगवान अपने नतमस्तक हैं और मेंढक की आत्मा को प्रणाम करते हैं। वे सोचते हैं कि आज कोई प्राणी दिव्यता को उपलब्ध हुआ। तो अहिंसा का जन्म तभी होता है जब आदमी अपनी आत्मा को पहचानता है। आदमी सत्य को तभी जीत पाता है जब अपने सत्य को पहचान लेता है। आदमी जब शरीर, विचार और अपने मन को अपने लिए जीने लगता है तो कोई मुझसे पूछता है अमुक आपके विचार क्या हैं, तो सिवाय मुस्कान के मैं कुछ नहीं कह पाता। अपना कोई विचार होता ही नहीं। मेरे पास तो जीवन का विज्ञान है, कीमिया है, जीवन का अंतर्बोध और अंतर्दृष्टि है। इतना ही लेंगे।